तुफानातले दिवे आम्ही तुफानातले दिवे तुफानातले दिवे आम्ही तुफानातले दिवे। दोस्तों, महाराष्ट्र सिविक पोल इलेक्शंस का जो रिजल्ट है, नगर परिषद और नगर पंचायत की जो चुनाव हुए थे, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के 70 नगर सेवक चुन के आए और एक नगराध्यक्ष चुनकर आ चुका है। तो इस भारी तादाद में जीत का हिस्सा, जीत का लगभग भागीदारी लोग है, समाज है, सभी धर्म इसमें इंक्लूड है। और इसलिए जो ये सभी समाज को तूफानातले दिवे आम्ही तूफानातले दिवे, ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, इसमें तूफान मौजूद है, आंधी मौजूद है, तरंग मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हम अगर कंपैरिजन कर ले अन्य पार्टी से, तो महायुति, महाविकास आघाड़ी प्लस इसमें वीबीए की जो सीटें का बंटवारा देखे, तो लगभग वंचित बहुजन आघाड़ी एक बहुत बड़ी पार्टी चुनकर आकर दिखती है। चलिए आइए, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किस तहसील से, किस शहर से कितने नगर सेवक और नगराध्यक्ष चुने जा चुके हैं। नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणूक निकालात राज्यातील एक नगराध्यक्ष पदासह 70 नगरसेवक पदावर व्हीबीए बाजी मारली आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने अकोला जिल्ह्यातील बार्शी टाकळी नगराध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडीच्या अख्तर खातून अलीमुद्दीन विजयी झाले आहेत। 70 नगरसेवक, और जो बार्शी टाकरी से है, वहां से एक नगराध्यक्ष भी चुन कर आया है, जो कि अकोले जिले से ही आता है। तो इसके लिए सब तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी का बोलबाला दिख रहा है, उजाला दिख रहा है। और शायद आगे चल के जो फूले शाह अम्बेडकर है, लगभग इसमें सभी धर्म इंक्लूड है। ये सिर्फ एक को ही परफॉर्मेंस नहीं करती है वंचित बहुजन आघाड़ी, सभी का मान सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है। नगर परिषदासह नगर पंचायतीच्या नगरसेवक पदासाठी व्हीबीएचे 70 नगरसेवक विजयी झाले। त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यात 25, चांदूर रेल्वे 5, अहिल्यानगर 5, संगमनेर 2, शेगाव 1, यवतमाळ 3, जळगाव जामोद 1, कंधार 1, नागपूर जिल्ह्यातील वाडी 4, कणकवली 1, चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती 3 व गडचिरोली 1। नागपुर जिले से भी 4 आए हैं, चांदूर रेलवे से 5 आए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी जीत है, नागपुर जैसे ठिकान, चांदूर रेलवे जैसे ठिकानों से, साथ ही साथ गढ़चिरौली से भी। लोग अभी शायद भाजपा को, कांग्रेस को, महायुति, महाविकास आघाड़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नगर सेवक चुन के आए हैं, ऐसी तो लग रहा है कि अभी वंचित बहुजन आघाड़ी, वीबीए, महाविकास आघाड़ी और महायुति को टक्कर देने जैसी पार्टी बन चुकी है और बनी भी थी। लेकिन इसका दौर यहाँ तक ही नहीं रुकता। मूर्तिजापुर में कितनी जीत किया, शायद मूर्तिजापुर जो अकोला में आता है, पर तो एक वेल सिचुएशंस महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट में वंचित बहुजन आघाड़ी ने लगभग सत्ता हासिल ना की हो, पर लगभग सत्ता हासिल जैसी सिचुएशन आ चुकी है और हो चुकी है। इसलिए
जो तुफानातले दिवे आम्ही तुफानातले दिवे। वंचित बहुजन आघाड़ी जो के कार्यकर्ते हैं वो तूफानातले दिवे है। तूफान ए तस्वीर है, तूफान अल तरंग है, तूफान ई ताकत है और तूफान उल तक्षद है। ये सब कुछ भारत को देन की ओर ले जाती है। इसके मुताबिक हम वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो अपनी पावर सोर्सेस करती रहती है। लगभग ये सभी में इसमें इंक्लूड है। जो उनके दिवे है वो तूफान से भी टकरा जाती है ये वंचित बहुजन आघाड़ी। चलिए अभी हम चलते हैं कोसावा की तरफ। कोसावा में पार्लियामेंट इलेक्शंस है, होने वाले हैं। तो इसमें जो 2008 में कोसावा जो देश बना वो सर्बिया से अलग होकर बना है। ये लगभग यूरोप में है। ये ये जो कोसावा देश है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है। लगभग 120 मेंबर पार्लियामेंट्री होते हैं। वहाँ पे जो कुछ मुख्य पार्टियां है कुर्तिस की, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोसावा, डेमोक्रेटिक लीग ऑफ कोसावो, ये 3 पार्टियां मुख्य है और अन्य भी पार्टियां लगभग मुख्य जैसी ही है। तो इसमें 28 तारीख को इलेक्शंस चुनाव होने वाले हैं। तो इस चुनाव में पार्शियलिटी निष्पक्ष चुनाव है या नहीं है, लगभग क्या फेयरनेस चुनाव इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। कोसोवो हेड्स टू पोल एज पॉलिटिकल डेडलॉक थ्रेटन्स विटल फंड्स। मैंने अभी बात की कि जो इलेक्शंस होता है उसमें क्या फंड्स की जरूरत गिरती है, क्या लोग पैसों से ही मत लेते हैं और चुनाव जीतते हैं। क्या ये चुनाव सिर्फ कोसोवो की बात नहीं है, कोई भी देश की रहे, क्या चुनाव एक बिजनेस बन चुका है या कमर्शियलाइजेशन बन चुका है। Kosovo gained independence from Serbia in 2008 with United States backing, which included a 1999 NATO bombing campaign against Serbian forces, waging a brutal campaign to crush an uprising by the 90% ethnic अल्बानियन मेजोरिटी। वहाँ पे इथनिक जो अल्बानियन मेजोरिटी है कोसोवो में, तो जरूर इस मेजोरिटी का जो भागीदार है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड होगा इस 3 पार्टियों में, और लगभग ऐसा ही होता है। जो वोट का जो डिवीजन है वो हर इसमें अलग अलग होता है। Despite international support since the country of 1.6 million people has struggled with poverty, political instability and organized crime, Kurti's first tenure was the only time a Pristina government has completed a full term। लगभग वहाँ पे 16 लाख लोग पॉवर्टी के अंदर है, इससे भी ज्यादा पॉवर्टी भारत में है। वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। हमारे भी देश में लगभग ऐसी कितनी क्राइम्स की रिपोर्ट है जो हिंसा होने की घटना आती है। नागपुर में भी हिंसा होने की घटना आती है, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी एक लड़के ने किडनी बेची लोन की वजह से। इसीलिए जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एग्जाम्पल अच्छा है। ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जो कभी भी आप घर में एक टाइम का खाना मिले वो खा लेना, पर कभी भी लोन मत लेना। चंद्रपुर के एक व्यक्ति ने लोन लिया, उसने अपनी किडनी बेच डाली। इतना लोन भयंकर होता है। सब कर लेना पर लोन मत ले लेना, क्योंकि जो लेंडर्स है
उसका तादाद भयंकर से भयंकर आता है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन आता है, सही सही अच्छे से इलेक्शन किया कीजिए। जो पैसा देता है उससे तो पैसे ले लिया कीजिए, पर जो वोट देते हैं वो अच्छे व्यक्तियों को ही दे दिया करा दीजिए, क्योंकि आप जो पैसे से वोट खरीदते हो वो पैसा आपका ही है और आपका ही पैसा आपको देता है। इसीलिए कोई कुछ नहीं करता, पैसा देता है तो शायद वो ले लेना चाहिए, पर वोट अपने हिसाब से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप समझदार हो कि शायद पैसे अगर हम लेते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये एक अच्छाई वाली बात नहीं होती है। अगर कोई पैसे देकर चुनाव वोट चाहता है तो सच में वो आपके वोट का फेयर यूज करेगा, ये आपको ही पता रहता है। और लोग भी सही सही व्यक्तियों को ही वोट करते हैं।